सुबह सुबह मैं यहाँ वैष्णवी को इतना पैक पुक क्यों कर रही हूँ भैया, क्योंकि मैं इसको और काव्या को छोड़ के जा रही हूँ अपने मायके में। शादी में जाना है और धन्य हो मेरे मायके वालों का जो मेरे बच्चों को अच्छे से वो संभाल लेते हैं, जिनके कारण मैं फ्री होकर शादी में निकल जाती हूँ। बहुत दुख होता है अपने बच्चे को छोड़ते हुए, अलविदा कहते हुए, सच पूछो तो। और जैसे ही वैष्णवी गई वैसे ही एक पार्सल मैंने रिसीव किया। पार्सल बहुत भारी था, मुझे याद ही नहीं था क्या था, और मैं डर गई थी कि कहीं सांप वगैरह तो नहीं भेज दिया इन्होंने। तो भैया जब मैंने आराम से इसमें हाथ डाला तो देखा तो ये मैंने इमाम दस्ता मंगवाया था ताकि मैं लहसुन वगैरह अदरक वगैरह अच्छे से कूट सकूँ। और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा है। मीशो से ऑर्डर किया था। घर के लिए मैं निकल चुकी हूँ। पापा ने पिछली बार जलेबी मंगाई थी, मैं घर ही नहीं जा पा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो शाही से जलेबियाँ लेती हुई चलती हूँ। ना चाहते हुए भी सामान इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। और मेरी हो रही थी आज टू व्हीलर में भी तबीयत ख़राब। हाँ जी, फोर व्हीलर में तो मैं वॉमिट करते करते जाती हूँ, और आज टू व्हीलर में भी मुझे रोक रोक कर वॉमिट करने जैसा महसूस हो रहा था। मैं घर की ओर पहुंचने ही वाली थी और सोच रही हूँ काव्या के बिना ये सफ़र कैसे तय होगा, क्योंकि काव्या जो है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है जब भी घर जाना है। रास्ता बड़ा ख़राब है हमारे घर का, और आपको तो पता ही है कि मैं इतनी खतरनाक ड्राइवर हूँ। तो ये मैं हूँ, मेरा ये हेलमेट है जिसका शीशा मैंने तोड़ दिया, और ये मेरे गॉगल्स है। और सोच रही हूँ भैया सलामत घर पहुँच जाऊँ। बस घर पहुँची और टच एंड बैक हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुँची हस्बैंड मेरे ऑलरेडी रेडी थे और मैंने भी फटाफट से रेडी हो गई। सूट मैंने नॉर्मल सा डाला है, साथ में सदरी डाली है क्योंकि ठंड है, और हम लोग यहाँ से मेन रोड पे जाने वाले हैं स्कूटी से। हाँ जी भैया, वहाँ जाके मुझे मेरी प्यारी सी सबसे बड़ी वाली जेठानी मिलेंगी, और मिल चुकी हैं। और भैया कर रहे हैं ड्राइव, और सच में भैया इतना अच्छा ड्राइव करते हैं, टच वुड के इनके साथ मेरी तबीयत कभी भी ख़राब नहीं होती। तो मैं बहुत सेफली गई। जहाँ से मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया, ये थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं, तो इनके साथ मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो जाती है हमेशा की तरह, और मुझे चक्कर से आने लगते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि चुपचाप से सो जाऊँ, आंखें बंद करूँ। पर वही है कि रफ सा बनकर शादी में भी भैया कैसे जाऊँ, या वॉमिट करके शादी में जाना, ये भी अजीब सा ही होगा। वैसे तो मैं ड्यू साथ लेके गई थी, लेकिन ड्यू का भी कोई असर नहीं हो रहा था मेरे पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं शादी में, और पहुंचते ही बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन थी। और किसकी शादी है भैया? शादी है मेरे दूसरे नंबर की जो जेठानी है ना, उनकी बहन के बेटे की। ये रहे ये हमसे पहले ही आ गए थे, और हम यहाँ बैठकर वेट कर रहे हैं अपने देवर और देवरानी का, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में आए थे और अभी पहुँचने ही वाले होंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी, थोड़ी सी मिठाई खाई। बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर, और व्यू तो लाजवाब था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये शादी थी ददाऊ में, और जैसे ही हम चारों इकट्ठे हो गए तो हमारी फ़ोटोज़ वगैरह और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा ससुराल तो ये था नहीं, तो यहाँ हमें कौन क्या कहता। तो इसीलिए हमने फुल मज़े लिए फ़ोटो के, वीडियोज़ के, और नज़ारे, क्या नज़ारे। स्नैपचैट पे भी हमने खूब सारी वीडियोज़ बनाई, जो धीरे धीरे आपके सामने शेयर कर ही रही हूँ। चाय, वाह, ये अक्सर मुझे रिफ्रेश करती है, और बहुत ही यम्मी चाय थी। अदरक और लौंग वाली, पीकर मज़ा ही आ गया। चाय वगैरह पीने के बाद हमने सोचा कि बोर तो हो रहे हैं, जल्दी भी पहुंच गए, और रात को इतनी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती, तो दिन है तो फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना रहे थे, सेटिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो हम चारों को इकट्ठे होने का टाइम नहीं मिलता, बस कुछ बहाने होते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस होती हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते यादें सेव करने का। और ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही हैं दोस्तों, जिससे यादें जो हैं वो हमेशा के लिए कैमरे में या सोशल मीडिया पर सेव रहती हैं। जिस पल का मुझे इंतज़ार था वो पल आ गया है। हम जा रहे हैं यहाँ पे चटपटा व्यंजन खाने, जिसके लिए स्पेशली मैं शादियों में आती हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है खाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ऑयली होता है। बट ये अलगम सलगम जो होता है ये मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली खट्टी खट्टी अगर कोई चीज़ होगी तो वाह, वो लाजवाब होगी, और इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ दोस्तों। तो यहाँ मेरी देवरानी और मेरी एक जेठानी लगी थी। ये दीदी मेरे ऐसे ही ले रही। तो ये दीदी कामयाब हो गई, देर की मेहनत के बाद इन्हें मिल चुका है। दीदी बहुत देर की मेहनत के बाद आपको मिल चुका है। यहाँ मुझे थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी कि पता चल गया था इसको कि मैं ना इसको वीडियो में ले रही हूँ, बट चलता है।
यहाँ पे हमारी खूबसूरत हसीना स्टार्ट कर रही है बाबा जी के स्वागत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीन बाजे के साथ स्वागत हो रहा था दुल्हन का, और जो दुल्हा की बहनें थी वो सारी की सारी गेट पे खड़ी थी फूल और मालाएं लेकर दुल्हन और दूल्हे के लिए। और आगे मैं दिखाने वाली हूँ आपको बीन पर ज़बरदस्त डांस, तो इसीलिए मैं होती हूँ अब चुप और आप करिए एंजॉय। आपने सिंगल रील्स तो देख ही लोगे डांस की कि मैं भी खूब नाची। वैसे तो मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वही बात है ना, जब परिवार का हर एक सदस्य थिरक रहा हो तो आप अपने कदमों को कैसे पीछे रखोगे। तो मैंने भी कोशिश करी नाचने की, और नाचने के बाद हमें लगी थी बहुत सारी भूख, तो हमने यहाँ पे रज के खाना खाया। मैंने थोड़ा कम सा खाया क्योंकि मुझे था कि अभी वापस भी जाना है, ट्रैवल करना है 4 व्हीलर में, और क्या होने वाला है 4 व्हीलर में ट्रैवल करते हुए, क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट हो रही थी फैमिली फ़ोटो के लिए, तो बहुत मुश्किल से हम एडजस्ट हुए। तो फैमिली में हमारे कुछ मेंबर्स मिस थे, स्पेशली मेरी 2 बेटियाँ और ईशू मिस थी, और मैंने जिनको सच में बहुत मिस किया। काश मैं दोनों को लेकर आती, शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी यहाँ फैमिली फ़ोटो में और फैमिली ने जब डांस किया तो मैंने दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हुए, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं और सोच रहे हैं कि चलो अच्छे से निपट गई शादी और एक आउटिंग होगी फैमिली के साथ, क्योंकि वैसे तो हमें सच में आउटिंग नहीं मिलती है, पर बहाने से हमें मिल ही गई और अच्छा लगता है। घर आकर सारी ज्वेलरी वाली उतार कर अब मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी से अपनी नाइट ड्रेस पहनती हूँ और फटाफट सो जाती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बज चुके हैं 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।